ये कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार काइजी से, जो एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। सबसे पहले उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। दूसरा, जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसके हाथ में आता है वो सब का सब लॉटरी में लगा देता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। फिर एक दिन कर्ज देने वाले लोग जिनसे उसने उधार लिया था उसे ढूंढकर पकड़ लेते हैं। उसका दोस्त एंडो उससे कहता है, याद है तुम्हारे एक दोस्त ने हमसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था, अब वो कहीं गायब हो चुका है और क्योंकि तुमने उसकी गारंटी दी थी इसलिए अब तुम्हें ही वो कर्ज चुकाना होगा। ये रकम थी पूरे 20 लाख येन। काइजी रोते हुए कहता है, मेरा हाल तो पहले ही बहुत बुरा है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ये सुनकर एंडो उसे एक सुझाव देता है, आज रात एक जहाज पर एक खेल होने वाला है, अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया और तुम वहां जीत गए तो तुम अपने कर्ज को चुका सकते हो और बची हुई रकम से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो शाम को जहाज पर चढ़ जाता है। वहां उसे एक हॉल में ले जाया जाता है जहां उसके जैसे ही कई और कर्जदार लोग मौजूद थे। वे सब अपनी किस्मत आजमाने आए थे। कुछ देर बाद खेल का होस्ट आता है और सबका स्वागत करता है। फिर वह खेल और उसके नियम समझाने लगता है। खेल के नियम, सभी को खेलने के लिए 3 स्टार दिए जाते हैं। हर स्टार की कीमत 1 लाख येन होती है। साथ में 12 कार्ड्स का एक लिफाफा मिलता है। एक कार्ड पेपर होता है, एक रॉक और एक सिजर। खिलाड़ियों को एक साथी चुनकर खेलना होता है। दोनों को एक बॉक्स के सामने खड़े होकर रॉक पेपर सिजर खेलना होता है। जो खिलाड़ी हारता है उसे अपनी एक स्टार खोनी पड़ती है और इस्तेमाल किए गए कार्ड को बॉक्स में डालना होता है। 30 मिनट के अंदर सभी 12 कार्ड्स का उपयोग करना अनिवार्य है। खेल खत्म होने पर अगर किसी के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार होते हैं तो वो जीत जाता है और जो हारता है उसे भयानक सजा दी जाती है। खेल शुरू होता है। हर कोई अपना पार्टनर ढूंढने लगता है। अब समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि खेल कैसे खेला जाता है। रॉक सिजर को हराता है, सिजर पेपर को हराता है, पेपर रॉक को हराता है। कुछ देर बाद एक आदमी अपने 3 स्टार हार जाता है। गार्ड्स उसे पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। तभी एक चालाक लड़का काइजी के पास आता है। वो धीरे से कहता है, सुनो, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम दोनों जीत सकते हैं। देखो, हमारे पास पहले से ही 3-3 स्टार हैं। अगर हम हर बार वही कार्ड खेलेंगे तो हमारा खेल बराबर रहेगा। इस तरह हम अपने कार्ड्स भी इस्तेमाल कर लेंगे और हारेंगे भी नहीं। काइजी को यह प्लान अच्छा लगता है। वो दोनों बॉक्स के सामने जाकर खेलने लगते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक वो लड़का धोखा देता है। वो अपने पास विजेता कार्ड रख लेता है और काइजी से कहता है, सॉरी दोस्त, गलती से ये कार्ड मैंने रख लिया। अब मुझे एक स्टार दे दो, मैं अगली बार लौटा दूंगा। लेकिन अगली बार भी वो फिर से वही करता है। वो फिर से जीत जाता है और काइजी से एक और स्टार छीन लेता है। असल में उसने काइजी को धोखा देकर उसके स्टार्स ले लिए थे। अब लड़के के पास 5 स्टार थे, जबकि काइजी के पास सिर्फ 1 स्टार और एक कार्ड बचा था। गुस्से में आकर काइजी उस लड़के को जोर से मुक्का मारता है, जिससे काइजी के हाथ से खून की एक बूंद गिरती है और सीधा उसके सिजर कार्ड पर पड़ती है। ये नजारा दोनों ने देखा। तभी गार्ड्स आते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। काइजी चिल्लाकर कहता है, ये सब तुम्हारी चाल थी। क्या आप ऐसे स्थान पर किसी पर भरोसा कर सकते हैं? चतुर लड़का सबको बताता है कि काइजी का आखिरी कार्ड कैंची है। अब कोई भी उसे हरा सकता है। बदले में काइजी भी सबको बता देता है कि उसका आखिरी कार्ड पत्थर है, जिससे कोई भी उसे हरा सकता है। लेकिन असली खेल यह था कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे से बहस करने लगे। चतुर लड़का एक समाधान बताता है, आओ सभी अपने कार्ड एक जगह जमा करें। जब सबके कार्ड इकट्ठे होंगे तो उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा, जिससे कोई धोखेबाजी नहीं कर पाएगा। सभी को यह सुझाव ठीक लगा और वे अपने कार्ड उस लड़के को देने लगे। इसी बीच काइजी एक घायल व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं हम दोनों को जितवा सकता हूँ। वह व्यक्ति सहमत हो जाता है। वे दोनों अपने कार्ड उस आदमी को दे देते हैं। लेकिन जब चतुर लड़का कार्ड मिलाता है तो वह चालाकी करता है। वह काइजी को वही खून से सना हुआ कैंची का कार्ड वापस देता है और अपना कार्ड अलग रख लेता है। फिर वह काइजी के पास जाकर कहता है, चलो खेलते हैं। काइजी मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, तुम्हें अपनी 3 स्टार्स दांव पर लगानी होंगी। मैं भी अपनी 3 स्टार्स दांव पर लगाऊंगा, जिसमें मेरा और इस घायल आदमी का कार्ड शामिल होगा। चतुर लड़का खुशी से मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जीत जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि काइजी के पास खून से सना कैंची कार्ड है। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, काइजी चालाकी दिखाता है और सही कार्ड खेलकर बाजी पलट देता है। वह जीत जाता है। चतुर लड़का हैरान रह जाता है और पूछता है, यह कैसे हुआ? काइजी हंसकर कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे मेरा पुराना कार्ड ही लौटाओगे, इसलिए मैंने पहले ही अपना कार्ड घायल आदमी से बदल लिया था। अब काइजी को उसकी स्टार्स मिल जाती है और गार्ड्स आकर चतुर लड़के को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। काइजी और घायल व्यक्ति
अपनी बची हुई कार्ड्स बॉक्स में डाल देते हैं। समय समाप्त हो जाता है। वे बहुत खुश होते हैं, खासकर काइजी, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा। लेकिन तभी घायल आदमी की जेब से एक कार्ड गिरता है। इसका मतलब था कि उसने यह खेल हार दिया। गार्ड्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। काइजी उसे जाते हुए देखता है और अपने दोस्त के प्रति दया दिखाते हुए कहता है, अगर हम साथ में जीते थे तो साथ में हारेंगे भी। मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब दोनों को ले जाया जाता है। उनके बाजुओं में एक चिप इंजेक्शन के जरिए डाल दी जाती है, जिस पर कंपनी का टैग लगा होता है। काइजी समेत सभी हारने वालों को एक अंडरग्राउंड खदान में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। असल में यह खेल होस्ट की असली साजिश थी। उसे मुफ्त के मजदूरों और गुलामों की जरूरत थी जो यहाँ 15 साल तक काम करें। उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था, बस 150 रुपए रोज। वेतन के दिन मैनेजर कैंटीन खोलता था और सारे मजदूर अपनी पूरी कमाई शराब पर उड़ा देते थे। काइजी भी खुद को रोक नहीं पाता। वह शराब की बोतल के साथ चिप्स लेता है और उसकी पूरी कमाई खत्म हो जाती है। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता तो उसे अपनी जेब से इलाज के लिए पैसे देने होते। वातावरण इतना खराब था कि लोग 4 से 5 सालों में बीमार होकर मर जाते थे। काइजी ये सब देखता है और सोचता है, चाहे मैं कितना भी पैसा बचा लूं, मैं इस कर्ज को चुका नहीं पाऊंगा और यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का एक और तरीका है, फिर से एक नया गेम खेलना। ये सुनकर कुछ लोग भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें ट्रक में डालकर आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है। जब उनकी पट्टी हटती है तो वे एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े होते हैं। गेम होस्ट आता है और सभी को 10 मिलियन येन का वाउचर दिखाकर बताता है कि उन्हें एक पतले लोहे के पुल पर चलकर दूसरी इमारत तक जाना होगा। जो भी जीत जाएगा वह पैसे देकर आजाद हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, इस पुल को छूना मना है क्योंकि इसमें 1000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। ये इसीलिए किया गया है ताकि कोई घुटनों के बल चलकर पार न कर सके। इसके बाद होस्ट दूसरी इमारत में चला जाता है जहाँ कई अमीर लोग खाना खा रहे होते हैं और इस खेल का मजा लेने आए होते हैं। वहाँ कर्ज देने वाले का बॉस एंडो भी मौजूद था, जो हमेशा नए लोगों को फंसाकर इस खेल में लाता था। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन काइजी उन्हें हिम्मत देता है। वे हिम्मत जुटाकर पुल पर चलना शुरू करते हैं। तभी अचानक बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं, मतलब बारिश होने वाली थी। एक आदमी डर जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। वह इतना दुखी हो जाता है कि नीचे गिर जाता है। हजारों फीट नीचे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग भी डर जाते हैं। अब एक एक करके लोग नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ एक आदमी सिर्फ डर की वजह से इस पुल को पकड़कर खड़ा था। वह इतनी तेज करंट महसूस करता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं। वह मर जाता है और नीचे गिर जाता है। एक और आदमी जान चुका था कि वह नहीं बचेगा, वह भी उसी के साथ नीचे गिर जाता है। इन लोगों को यूं गिरते देख अमीर लोग बहुत मजे ले रहे थे। वे जोर जोर से हंस रहे थे। अब पुल पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, काइजी, एक घायल आदमी और एक तीसरा शख्स। तभी बारिश शुरू हो गई। घायल आदमी काइजी से कहता है, मुझसे यह पुल पार नहीं होगा, इसके अलावा मेरे पैर भी थक चुके हैं। वह एक वाउचर देते हुए कहता है, इसे ले लो और मेरी बेटी को जीत की रकम दे देना। काइजी वादा करता है और वाउचर ले लेता है, लेकिन घायल आदमी खुद को संभाल नहीं पाता। वह भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब काइजी और तीसरा आदमी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वे पुल के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। वे खुशी से रोने लगते हैं। जैसे ही तीसरा आदमी दरवाजा खोलने लगता है, अचानक अंदर से तेज हवा का दबाव आता है, जिससे दरवाजा झटके से खुलता है। काइजी सतर्क था, लेकिन वह आदमी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब काइजी घिसटते हुए अंदर आता है। सब लोग उसकी जीत के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर वहां चेयरमैन आता है, जो होस्ट की बहुत तारीफ करता है क्योंकि आज के शो में उसे और अमीर लोगों को बहुत मजा आया। काइजी कहता है, यह लीजिए, अब मुझे दोनों वाउचर के बदले 20 मिलियन दीजिए। लेकिन होस्ट कहता है, मरे हुए आदमी के वाउचर के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता और तुम्हारे 10 मिलियन वो तुम्हारे कर्ज के बदले चुकता कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 70,000 बचे हैं, अगर चाहो तो ले सकते हो। असल में ये लोग काइजी के साथ धोखा कर रहे थे। काइजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वह घायल आदमी की बेटी की आर्थिक मदद नहीं कर पाएगा। अब चेयरमैन काइजी को एक और मौका देता है पैसे कमाने का। वह कहता है कि अब तुम्हें होस्ट के साथ एक खेल खेलना होगा। दोनों को 5-5 कार्ड दिए जाएंगे। एक सेट में होंगे एक राजा और उसके 4 नागरिक, दूसरे सेट में होंगे एक गुलाम और उसके 4 नागरिक। जिसके पास गुलाम का सेट होगा वह पहले खेलेगा। अगर दोनों नागरिक खेलते हैं तो खेल बराबरी पर रहेगा। इस खेल में नॉमिनेशनस नागरिक कार्ड गुलाम को हरा सकता है, किंग नागरिक को हरा सकता है, गुलाम किंग को हरा सकता है। अब काइजी को तय करना था कि वह किंग का सेट ले या गुलाम का। अगर काइजी गुलाम का सेट लेकर यह खेल जीतता है तो उसने जितनी रकम लगाई होगी उसे उसका 10 गुना मिलेगा। अब ज्यादा पैसे के लालच में काइजी गुलाम का सेट लेता है और आधे पैसे दांव पर लगा देता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि गुलाम लेने से
उसके जीतने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक बार किंग को हरा सकता है, लेकिन होस्ट के 4 नागरिक उसके गुलाम को हरा सकते हैं। अब काइजी की पहली 2 चालें बराबर रहती हैं, लेकिन जैसे ही वह गुलाम खेलता है, होस्ट समझ जाता है कि काइजी ने गुलाम खेला है, तो वह नागरिक कार्ड निकालता है और काइजी को हरा देता है। यह देख काइजी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि होस्ट को उसकी चाल का पहले से कैसे पता चला। तब होस्ट कहता है, मैं लोगों के चेहरे देखकर बता सकता हूँ कि वे कौन सा कार्ड खेलने वाले हैं। ये सुनते ही चेयरमैन एक गिलास फेंककर होस्ट को मारता है और कहता है, मुझे यह खेल अब मजेदार नहीं लग रहा। अब खेल को और रोमांचक बनाने के लिए वह एंडो को बुलाता है और काइजी को 4 मिलियन कर्ज देता है, जिसे वह खेल में लगा सकता है। अगर काइजी जीतता है तो उसे 40 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर वह हार जाता है तो उसे दोबारा खान में मजदूरी करनी पड़ेगी। दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। काइजी ने देखा कि होस्ट उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने गुलाम बनने का जोखिम उठाया, लेकिन होस्ट को यह पता चल गया था कि उसने फिर से गुलाम को चुना है। एक बार फिर होस्ट ने नागरिक कार्ड अपने सामने रखा और दूसरा राउंड जीत लिया। काइजी के हारते ही गार्ड्स उसे पकड़कर काम पर लगाने की कोशिश करते हैं। एक जगह रुककर वह सोचने लगता है कि आखिर होस्ट उसे धोखा कैसे दे रहा था। जब भी काइजी अपने कार्ड्स देखता, होस्ट की नजर उसकी घड़ी पर होती, क्योंकि काइजी के हाथ में जो चिप थी वह उसकी घड़ी से जुड़ी हुई थी। उस घड़ी के जरिए होस्ट काइजी का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट देख सकता था, जिससे वह अंदाजा लगा सकता था कि काइजी जोखिम उठाएगा या नहीं। काइजी को एक तरकीब सूझती है। वह एंडो से 50 मिलियन का और कर्ज लेने के लिए कहता है। मैं फिर से खेलना चाहता हूं और इस बार जीतूंगा। एंडो मान जाती है और काइजी दोबारा उसी कमरे में खेलने चला जाता है। राउंड शुरू होने से पहले वह जानबूझकर शीशे से अपना सिर टकरा देता है। उसके सिर से खून बहने लगता है, जिससे उसे तेज दर्द होने लगता है। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। अब होस्ट उसकी घड़ी देखकर उसके इरादों का अंदाजा नहीं लगा सकता था। टेबल पर काइजी के 2 कार्ड थे, एक गुलाम और एक नागरिक। वह चुपचाप गुलाम कार्ड को नागरिक कार्ड से बदल देता है और जानबूझकर खड़ा हो जाता है। फिर वह अपने खून को दोनों कार्ड्स पर गिरा देता है। इसके बाद वह जानबूझकर अपना खून पोंछने का नाटक करता है, लेकिन कार्ड्स पर थोड़ा खून छोड़ देता है। अब क्योंकि होस्ट धोखा नहीं दे सकता था, तो वह समझदारी से खेल रहा था। पहले 2 चालें बराबर हो गईं, क्योंकि दोनों ने नागरिक कार्ड खेला। तीसरी चाल भी बराबर रही। अब उनके पास केवल 2 कार्ड बचे थे। अगली चाल में या तो राजा हारेगा या गुलाम। काइजी सोचकर एक कार्ड आगे बढ़ाता है, जिसके कोने पर खून लगा था। होस्ट सोचता है कि खून गुलाम पर गिरा होगा और यह गुलाम ही होगा, इसलिए वह नागरिक कार्ड को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि काइजी इतना मूर्ख नहीं कि ऐसे समय में जब उसकी जान दांव पर लगी हो तो वह बिना पूछे कार्ड खेल दे। तभी उसे याद आता है कि काइजी ने चुपके से गुलाम कार्ड को नागरिक कार्ड से बदल दिया था, ताकि मुझे फंसाया जा सके। इसका मतलब है कि टेबल पर दोनों कार्ड नागरिक ही हैं और खून उन्हीं पर गिरा था, यानी यह कार्ड नागरिक ही है। अब नागरिक को हराने के लिए होस्ट राजा का कार्ड आगे बढ़ाता है। काइजी हंसने लगता है और कहता है, तुम हार गए। फिर वह अपना कार्ड पलट देता है, जिससे होस्ट चौंक जाता है, क्योंकि वह कार्ड वास्तव में गुलाम था, न कि नागरिक। इसका मतलब यह था कि गुलाम ने राजा को मार दिया और होस्ट हार गया। इस तरह काइजी ने यह गेम जीत लिया। होस्ट को इस पर यकीन नहीं हुआ। काइजी हंसते हुए कहता है, धन्यवाद इतने चालाक बनने के लिए और मेरी योजना को समझने के लिए। असल में होस्ट ने काइजी की योजना को पूरी तरह सही समझा था, सिवाय एक चीज के। काइजी ने वास्तव में कभी अपने कार्ड बदले ही नहीं थे। उसने सिर्फ होस्ट को फंसाने का नाटक किया था और होस्ट उसी में फंस गया। अब चेयरमैन होस्ट को मारता है और कहता है, तुम हमारे पक्ष में थे, फिर भी हार गए। अब सजा सबके लिए समान है। इसके बाद होस्ट को भी उसी खान में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ काइजी को 10 गुना इनाम मिलता है, यानी 500 मिलियन, और उसे रिहा कर दिया जाता है। काइजी बहुत खुश होता है और एंडो के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है। वह उसे कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था। लेकिन तभी वह अचानक बेहोश हो जाता है। असल में एंडो ने उसकी ड्रिंक में दवाई मिला दी थी। जब उसे होश आता है तो देखता है कि एंडो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। उसकी जेब में एंडो का एक पत्र होता है, जिसमें लिखा था, जो कर्ज मैंने तुम्हें दिया था उस पर 30% ब्याज लगाया गया था। मैं तुम्हारा सारा पैसा ले जा रही हूँ, बस 28 लाख छोड़कर। फिर हमें घायल आदमी की बेटी दिखती है, जो एक मॉल में काम कर रही होती है। उसे एक लिफाफा मिलता है, जिसमें बहुत सारे पैसे और उसकी बेटी का वाउचर होता है। यह लिफाफा काइजी ने भेजा था। वह अपनी वचन के अनुसार घायल आदमी की बेटी को पैसे दे चुका था। भले ही उसके पास अब खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अब उसके सिर पर कोई कर्ज नहीं था। वह पूरी तरह आजाद हो चुका था। वह चैन की सांस लेता है और वहां से चला जाता है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।